पहले तो पुलिस हमारी चेकिंग नहीं लेती थी, अब कुछ रेस्टोरों की पुलिस चेकिंग लेना शुरू हो गई है। हमें किसी चीज़ का डर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू लाइव में एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन अली। मैं मौजूद हूं इस वक्त 5 स्टार चौरंगी पे। यहाँ पर कुछ एक फूड स्ट्रीट बनी है, रेस्टोरेंट्स है। हमारा सब्जेक्ट आज फूड पांडा राइडर्स को लेके है। ये बहुत मेहनत और मुशक्क़त करते हैं, किस तरीके से अपना पेट पालते हैं, अपने घर वालों का पेट पालते हैं, और कुछ इनका यूनिफॉर्म यूज़ कर गलत काम करते हैं। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई जिसमें आपने देखा कि एक लड़का फूड पांडा का यूनिफॉर्म इस्तेमाल करके डकैतियाँ करता और स्नैचिंग करता। फिलवक्त उसको कानून ने गिरफ्तार कर लिया है। तो इसी को लेके आज हमने उर्दू लाइव ने इन लोगों को हाईलाइट करने का सोचा कि इनसे बात करते हैं, ये ऐसी जब वीडियोस देखते हैं तो इनके दिल पे क्या गुजरती है और क्या एहसास होता है इनका। तो चलिए इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये कैसा फील करते हैं जब ऐसा कोई इनके सामने वायरल हुई हुई वीडियो इनके सामने आती है। तो चलिए आए मेरे साथ। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद अफजल। मोहम्मद अफजल साहब, ये बताएं कितने अरसे से यहाँ पे काम कर रहे हैं? 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। तो आप इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले मेरा गारमेंट्स का काम था। ये कोरोना की 2020 के अंदर एक वबा आई थी, उसके अंदर आप फूड पांडा ही कर रहे थे या कुछ और कर रहे थे? नहीं, उसको गारमेंट्स कर रहा था। तो फूड पांडा से आप जो मतलब घर के और अपने खर्चे वगैरह वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कर लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे। बिल्कुल सही तरीके से हो रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ ऐसी वीडियोस वायरल हुई हैं अभी कुछ अरसे पहले, आपने देखा होगा कि आप लोगों का ड्रेस इस्तेमाल करके एक शख्स मोबाइल स्नैचिंग और डकैत वगैरह मतलब डकैतियाँ मार रहा था। तो आप लोगों को इससे कैसा फील होता है? क्या मतलब कुछ वीडियो देख के कुछ एहसास होता है आपको? कुछ भी नहीं है यार, कंपनी को बदनाम करना है भाई, और कुछ भी नहीं है। हम जाते हैं कस्टमर के घर पे, अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई ऐसी शिकायत नहीं हुई, ना कस्टमर को हमसे हुई है ना कस्टमर को हमसे हुई है। तो एक अफसोस होता है कि यार ये क्या है भाई, कुछ फूड पांडा भी होता है, बदनाम करने वाली कहानी भी होती है। फूड पांडा इतना चल रहा है, और भी हैं बहुत सी वेब हैं, बदनाम करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं यार इनको बंद करो, लड़के सारे बेरोजगार हो जाएं, रोडों पे आ जाएं, समझ गए? वो नहीं चाहते ना कोई इज्जत से रोजी कमा ले। तो ये बेरोजगारी जो हमारे मुल्क में इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है बहुत ज़्यादा है बेरोजगारी, तो इसमें जो फूड पांडा लड़कों की हेल्प कर रहा है आप उससे मुतमईन है? हाँ बिल्कुल भाई, बहुत अच्छी हेल्प कर रहे हैं, बहुत अच्छे पैसे देते हैं, सर्विस अच्छी दे रहे हैं, ख्याल करते हैं हर चीज़ में। तो क्या चाहिए यार, हम भी उनके लिए करते हैं, वो भी हमारे लिए करते हैं भाई, एक दूसरे का सहारा बने में मत। एक ऑर्डर के लिए कितनी देर वेट करना पड़ता है आपको? बात डिपेंड करता है दुकानदार के ऊपर। जैसे पिज़्ज़ा हट वगैरह है, कोई चीज़ बनने में देर लगती है तो 20 मिनट वरना 10 मिनट, वरना मामूमन ऐसा होता है बिरयानी वगैरह होती है 2-3 मिनट में मिल जाता है और निकल जाते हैं अपने काम। और एक दिन में कितने ऑर्डर देने पड़ते हैं आपको जो आप एक अच्छा मतलब टारगेट अचीव कर लेते हैं? यार अगर जैसे फुल टाइम करूँ ना मैं 10 घंटे, तो तकरीबन ये है कि 20 ऑर्डर 22 ऑर्डर अल्हम्दुलिल्लाह 25 ऑर्डर तक हो जाए। लेकिन मैं करता हूँ तकरीबन 6 घंटे, तो 12-13 ऑर्डर 15 ऑर्डर बन जाए। अरे माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई जिसमें आपने देखा कि एक लड़का आप लोगों का यूनिफॉर्म इस्तेमाल करके मोबाइल स्नैचिंग कर रहा है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। लेकिन आप लोगों को ऐसी वीडियोस देख के क्या फील होता है? सर हमारे में थोड़ा सा इशू आया था, थोड़ा बहुत। पहले तो पुलिस हमारी चेकिंग नहीं लेती थी, अब कुछ रेस्टोरों की पुलिस चेकिंग लेना शुरू हो गई है, क्योंकि बदनाम किया जा रहा है फूड पांडा को, अच्छी रोजी दे रही है हम गरीबों को, और इसलिए ऐसे तो पुलिस की वर्दी पहन कर लोग बदनामियाँ करते हैं भाई, सही है ना? अल्हम्दुलिल्लाह कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ा, अब हमें रोज़ी मिल रही है, इंशाल्लाह मिलती रहेगी। जब आपको पुलिस रोकती है, आप उन लोगों की वजह से ऐसी मुश्किलात में आते हैं, तो आपको फूड पांडा की तरफ से कोई ऐसी सपोर्ट है कि जो आपको सपोर्ट करे? सर सबसे पहली बात ये है, अगर हमारे पुलिस रोकती है ना, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र उस मालिक का, हमें किसी चीज़ का डर नहीं है। सही। हमारे को देखती है, तलाशी लेती है, बोला जाओ, ठीक है। डर उसको होगा ना जिसके बैग में 19-20 होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो घर से हलाल रोज माने निकले हैं, हमें किसी का डर नहीं है। पहले चेकिंग नहीं होती, अब होना शुरू अब हुई है जब से ये वाकयात होना जी, शुरू जी। हुए। तो यानी ये एक साफ जाहिर है कि इसको बदनाम किया जा रहा है। बदनाम किया जा रहा है, बिल्कुल बदनाम किया जा रहा है। तो कंपनी ने इस चीज़ को देखते हुए आप लोगों के लिए कुछ इक़दाम किए? अभी कर रही है कंपनी, इंशाल्लाह करेगी। क्या करें? अभी बताएगी, बताएंगे, अभी बताएं नहीं बताएगी इंशाल्लाह। मतलब कोई आपकी ऐसी फैसिलिटीज में जो आपको कोई कार्ड हो या कोई ऐसी चीज़ हो जिस पर आपको ऐसी मुश्किलात ना पेश आए? नहीं इंशाल्लाह अभी मेरे पुलिस वाले हमारे को ज़्यादा तंग नहीं करते, अगर ज़्यादा तंग करेंगे तो इंशाल्लाह फूड पांडा हमारे को सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करेंगे? जी, जी। आप इससे मुतमईन हैं? बेशक। एक ऑर्डर के लिए आप कितना देर वेट करें? अगर पिज़्ज़ा का ऑर्डर होता है उसमें कम से 8-10 से 15 मिनट लगते हैं, अगर छोटा बर्गर बिरयानी होगी इसके लिए 5 से 6 मिनट 10 मिनट लगते हैं। आप क्या समझते हैं कि जो बेरोजगारी की सिचुएशन इस मुल्क के अंदर है,
तो फूड पांडा जैसी कंपनी जो आप लोगों को, जो बेरोजगार लोगों को सपोर्ट कर रही है बहुत अच्छे तरीके से, इसको और बेहतर होना चाहिए या फिर ये ठीक है जो कर रही है अभी बहुत अच्छा कर रही है? अभी बहुत अच्छा कर रही है, इंशाल्लाह और बेहतरी की तरफ ये जाएगी जाएगी इंशाल्लाह जाएगी ये। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम सर? जी साजिद खान। साजिद खान, अभी तो मैंने इनसे पूछा, वो मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि आप लोगों को इसको बदनाम करने के लिए अपने कुछ लड़के यूनिफॉर्म इस्तेमाल करते हैं, और हाल ही में एक वीडियो भी आई थी कि वो डकैत जो है उससे मोबाइल छीना और वो रोना शुरू हो गया, तो उन्होंने उसको गले भी लगाया। कुछ ऐसे वाक़यात आप लोगों के साथ होते हैं? दरअसल हमारे साथ तो नहीं हुए, लेकिन जो करना चाह रहे हैं फूड पांडा के यानी कि कंपटीशन में जो कंपनी आना चाह रही है उसे बदनाम करना चाह रही है। तो माशाल्लाह फूड पांडा बहुत अच्छी सर्विस कर रही है। नौजवान तबका, माशाल्लाह यंगस्टर तबका, पढ़ा लिखा तबका है, पार्ट टाइम जॉब भी करता है और अपनी स्टडी भी करता है। यानी कि इससे ये फ़ायदा उठा सकते हैं कि आप पार्ट टाइम जॉब करें और पढ़ भी सकते हैं, मतलब आप इससे सेटिस्फाई हैं? जी बिल्कुल मुतमईन है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखे माशाल्लाह पढ़े लिखे अच्छे लड़के, यंगस्टर लड़के, उनकी चेहरों पर मासूमियत है, पता लगता है उनको अच्छा एक रोज़गार मिल रहा है। लेकिन फूड पांडा को ये बदनाम किया जा रहा है ताकि फूड पांडा बदनाम हो, उसके मुकाबले में भी कंपनी आने जा रही है ताकि डाउन हो जाए। अफसोस नहीं होता ऐसी सब चीज़ें देखकर? अफसोस तो बहुत होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम तो खैर कुछ नहीं कर सकते। कंपनी जो है उसके बारे में अच्छा लेवल बनाए, यानी कि जो अच्छा फैसला हो हमारे लिए बेहतर हो। हमें फूड पांडा को कोई शिकायत, अच्छी कंपनी फूड पांडा से आपको कोई शिकायत नहीं? कोई फूड पांडा से? शिकायत नहीं, अच्छी। लेकिन जब ऐसे मामला होते हैं तो आप लोग भी एक राइडर हैं, जो आप निकलते हैं, तो रास्ते में आप लोगों को भी इस चीज़ वीडियो को नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, देखते हुए तो मुश्किलात आप लोगों को पेश आती हैं। फिर बहरहाल ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन ये हो गया कि अब हम पुलिस पहले हमें रोकती नहीं थी, शक भी नहीं करती, ये कि अभी हमें रोका भी जाएगा, हमें तंग भी किया जाएगा, हमारी चेकिंग भी ली जाएगी, बदनामी हो गई। लेकिन राइडर बदनाम हो गई, मतलब मुश्किलात पेश आई हैं। मुश्किलात जाहिर बात है, जिस कंपनी को जो भी कंपनी उठती है उसका बेस जो होता है ना हमेशा एक वर्कर ही होता है, चाहे वो सियासी जमात हो कोई भी हो, उसका बेस जो होता है वो वर्कर ही होता है, कोई उसका नहीं है। जैसा हमारा राइडर है, आप ये कहते हैं इस कंपनी को और बेहतर बनाना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ये कुछ देखिए माशाल्लाह ये फैसिलिटीज लड़का आनी चाहिए। स्टडी करता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, ये पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं फूड पांडा में, और भी बहुत से अच्छे लड़के हैं, अच्छी सर्विस है, इसे और कामयाबी मिलनी चाहिए, और बेहतर होनी चाहिए। इंशाल्लाह होगी भाई, इंशाल्लाह बेशक होएगी ये, और ये इंशाल्लाह तो तरक्की मिलेगी भाई। नहीं खैर, आप लोग पीछे खड़ा हुआ मेहनत कर रहे हैं, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को हम उर्दू लाइफ की तरफ से एक सैल्यूट है कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हमें घर बैठे सर्विस देते हैं, तो आप जैसी मेहनत कोई भी नहीं कर सकता। तो एक बहुत अच्छा एक हम लोग ये समझते हैं कि जो लड़के ऐसी हरकतें कर रहे हैं आप लोगों को बदनाम करने के लिए और ऐसे यूनिफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए, तो हम चाहेंगे कि उस पर जो है ना एक्शन लिया जाए। और मैं अपना पर्सनली चाहूँगा कि फूड पांडा को भी चाहिए कुछ ऐसी सर्विस निकाले जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जाहिर सी बात है आप यहाँ पे घंटों वेट करते हैं, धूप भी होती है, कहीं पे यहाँ नहीं है तो क्या हो, कहीं और तो होगी। वेट करने के बाद आप फिर ऑर्डर लेके जाते हैं और रास्ते में ऐसा कोई हादसा हो जाए, आपकी पर्सनल चीज़ें चले जाए, तो उसका जिम्मेदार कौन? कोई नहीं, आप लोग ही हैं उसके जिम्मेदार। आपकी जेब से जा रही है चीज़, कोई आपको पे नहीं कर रहा है, कंपनी भी आपको पे नहीं कर रही है उस चीज़ की। आपको मोबाइल जा रहा है तो आपको कंपनी दे रही है? नहीं दे रही। कोई आपको पैकेज करवा के दे रही है? नहीं दे रही। ऐसे बहुत सारे मुश्किलात हैं जो आप लोग की कंपनी को बेहतर बनानी चाहिए हमारे हिसाब से या पब्लिक के हिसाब से। लेकिन आप लोगों को सैल्यूट है कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़ैन अली को इजाज़त दीजिएगा। देखते रहें उर्दू लाइव, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।